हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग साइकोलॉजी में चैप्टर थर्ड मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन पढ़ रहे थे। तो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन का ये दूसरा क्लास है। तो अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो आप पहले जाके पहला क्लास देखिए, तब आपको आज की क्लास ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। और उसका लिंक जो है, क्लास फर्स्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मेंटल हाइजीन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था मेंटल हेल्थ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ बाय जहूदा। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंटल हाइजीन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मेंटल हाइजीन। तो फिजिकल हाइजीन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। फिजिकल हाइजीन क्या होता है? जैसे कि अपने हैंड को वॉश करना प्रॉपरली, नेल केयर करना, हेयर केयर करना, बॉडी को क्लीन करके रखना। तो ये सब जो होता है फिजिकल हाइजीन हम लोग फॉलो करते हैं ताकि हम फिजिकली फिट रहें, फिजिकली हेल्दी रहें। वैसे ही कुछ मेंटल हाइजीन प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करना होता है ताकि हम मेंटली फिट रहें। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि आखिर कौन से ऐसे मेंटल हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं। तो इसमें पहला है इंटरैक्ट करना। इंटरैक्ट करना मतलब कि लोगों से बातचीत करना, इंटरैक्ट करना। अब कुछ लोग होते हैं कि आइसोलेट होकर रहते हैं। मतलब कुछ कुछ लोग आपने देखा होगा जो बिल्कुल अकेले में रहना पसंद करते हैं, उन्हें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उनका बिहेवियर भी बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हमेशा लोगों से इंटरैक्ट करना चाहिए, हमें नए लोगों से मिलना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए ताकि हम कुछ नया सीख सके। दूसरा है गो आउटसाइड। अब कुछ लोगों का कहना है कि बाहर घूमना फिरना अच्छी बात नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें शॉर्ट टर्म मतलब कुछ कुछ समय में कहीं बाहर विजिट करना चाहिए, किसी नए जगह जाना चाहिए, नेचर के बीच थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ऐसे जाने से बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे स्ट्रेस के मामले में बहुत रिलीफ मिलता है। तो हमें बाहर जाना चाहिए। रीड, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, गुड नॉवेल्स, गुड ऑथर्स के बुक पढ़नी चाहिए। अच्छी बुक्स पढ़ने से मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। फिर खुद को इंगेज करके रखना, मतलब इंगेज करना मतलब कि ऐसे ही गॉसिप्स नहीं करना, फैमिली मेम्बर्स से बातचीत करना, फ्रेंड्स से बात करना, अपने इनर फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करना। तो ये हो गया इंगेज होना। फिर लिसन, कि म्यूज़िक बहुत रिलीफ देता है। आप कभी भी टेंशन में हो तो आप म्यूज़िक सुनते हैं तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो म्यूज़िक सुनना, एक्सरसाइज करना ताकि हम फिज़िकली फिट रहे, मेडिटेट करना। मेडिटेशन बहुत फ़ायदेमंद है, खासकर स्टूडेंट लाइफ में मेडिटेशन बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। फिर क्या है? थेरेपी, कुछ ऐसे थेरेपीज़ भी है मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे क्या है, कुछ ऐसे मेंटल हाइजीन प्रैक्टिसेस है जिसको करके हम मेंटली फिट रह सकते हैं। मेंटल हाइजीन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसके डेफिनेशन से अब समझते हैं। इसका डेफिनेशन है जो कि सिंह एंड तिवारी ने 1971 में दिया था। तो इसमें है, मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रमोट मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हाइजीन कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेंटल इलनेस के इंसिडेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, साथ ही साथ अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो मेंटल हाइजीन में यही है कि मेंटल इलनेस के इंसिडेंस को होने से प्रिवेंट करना है, और अगर फिर भी मेंटल इलनेस हो जाए तो उसे अर्ली ट्रीटमेंट करना है और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है। तो ये हमारा हो गया मेंटल हाइजीन। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन। तो जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ पढ़ा था, वैसे ही अब हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन पढ़ेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है मेंटल हाइजीन में प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन मतलब कि रोकथाम, रोकना, मेंटल इलनेस को होने से रोकना। मेजर्स टू प्रिवेंट मेंटल इलनेस आर, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं? आइडेंटिफाइंग द cause leading to maladjustment, whether personal, social, and taking suitable precautions to eliminate the same. सबसे पहले हमें उन कारणों को फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है जिससे माल एडजस्टमेंट हो रहा है।
माल एडजस्टमेंट कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट ना कर पाना या अपने सराउंडिंग्स, अपने इन्वायरमेंट में सही से एडजस्ट ना करना। तो ऐसे कारण को हमें ढूंढना है जिसके कारण से माल एडजस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, और फिर सुटेबल प्रिकॉशंस लेके उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला प्रिवेंशन का पॉइंट कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं, सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स फॉर अचीविंग इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हमें ऐसे वेज को सजेस्ट करना है जिससे कि इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट को अचीव किया जा सके। इमोशनली छोटे छोटे बात में जो इंसान डिस्टर्ब हो जाते हैं, खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो उनको हमें कुछ ऐसे वेज को बताना है, कुछ ऐसे तरीकों को बताना है जिससे वो इमोशनली एंड सोशली एडजस्ट कर सके। ठीक है, अब अगला है सजेस्टिंग मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग inner conflicts, frustration, and for getting rid of anxieties, tension, and emotional disturbance। तो कुछ ऐसे मेथड्स हमें बताने हैं जिससे कि इनर कन्फ्लिक्ट्स और फ्रस्ट्रेशन को दूर किया जा सके। इनर कन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? इनर कन्फ्लिक्ट्स कहने का मतलब है कि किसी बात को लेके मन में उलझन होना। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर कोई 10th का स्टूडेंट है और वो उलझा हुआ है कि उसे इंजीनियरिंग करनी है या उसे मेडिकल करना है, डॉक्टर बनना है, तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग करना है लेकिन वो स्टूडेंट चाहता है कि वो डॉक्टर बने, तो वो उलझा हुआ है अंदर से। और कभी कभी क्या होता है ना, कन्फ्लिक्ट्स, इनर कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे मेथड्स हमें बताना है जैसे कि इनर कन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सके। फ्रस्ट्रेशन, जब हम किसी चीज़ को, किसी गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे भी हमें दूर करना है। साथ ही साथ एंजाइटी मतलब चिंता, टेंशन, फिर किसी भी तरह का इमोशनल डिस्टर्बेंस को भी हमें दूर करने का तरीका को सजेस्ट करना है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को फॉलो करके हम मेंटल इलनेस को होने से रोक सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट में हमारा प्रिजर्वेशन। मेंटल हेल्थ को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण या फिर बचाव, मेंटल हेल्थ को बचाना। वन कैन एंजॉय गुड मेंटल हेल्थ इफ सुटेबल केयर इज टेकन फॉर इट्स प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। तो कोई भी पर्सन एक अच्छा मेंटल हेल्थ एंजॉय कर सकता है अगर वो अपने मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व कर सके। द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रिजर्व मेंटल हेल्थ। तो पहला है डेवलपिंग इनर पोटेंशियल। इनर पोटेंशियल को डेवलप करना। इनर पोटेंशियल कैसे डेवलप कर सकते हैं? जब हम अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है, तब हम अपने इनर पोटेंशियल को डेवलप कर पाते हैं। अगला है अटेनिंग इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। किसी भी चीज़ को लेके इतना भी इमोशनली डिस्टर्ब नहीं हो जाना है। ठीक है, हमें इमोशनल मैच्योरिटी को अटेन करना है और किसी भी सिचुएशन में खुद को स्टेबल करके रखना है, स्ट्रॉन्ग करके रखना है। अगला है अचीविंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी एंड एडिक्वेसी। तो हम पर्सनली कब सिक्योर महसूस करते हैं? जब हम किसी सेफ प्लेस पे हो, जैसे कि हम अपने घर पे हो, तब हम सिक्योर महसूस करते हैं। सोशली सिक्योर महसूस करते हैं जब हम अपने आसपास के लोग, हमारे लव्ड वंस होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। ठीक है, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ना हो तब भी हम सिक्योर महसूस करते हैं। तो हमें पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी को अचीव करना है। नेक्स्ट है प्रमोट हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड ग्रुप इंटरेक्शन। अब ऐसा नहीं करना है कि कहीं भी गए और झगड़ा कर लिया हमें, नहीं। हमें एक हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि नए नए लोगों से जब हम मिलते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हमें एक हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना है और उनके साथ एक अच्छी इंटरेक्शन भी हमारी होनी चाहिए, ग्रुप इंटरेक्शन हमारी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्यूरेटिव मेजर्स। तो हमने मेंटल इलनेस को होने से प्रिवेंट किया, हमने मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व किया, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से मेंटल इलनेस हो जाता है, जैसे कि किसी बच्चे के माता पिता के बीच में डाइवोर्स हो जाना,
या फिर किसी लव्ड वंस को खो देना, कोई भी कारण हो सकता है मेंटल इलनेस होने का। तो जब किसी कारण से मेंटल इलनेस हो जाता है तो फिर हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे, फिर हम उसे क्योर करेंगे। An individual can enjoy good mental health to the extent one is cured as early as possible of mental illness and diseases he is suffering from। तो कोई भी इंसान एक अच्छा मेंटल हेल्थ को एंजॉय कर सकता है जब जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाए, मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट हो जाए। वैसे भी किसी भी इलनेस का अर्ली ट्रीटमेंट से क्योर पॉसिबल होता है, ज़्यादा बेहतर पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं द फॉलोइंग आर सम क्यूरेटिव मेजर्स। पहला है एडिक्वेटली इक्विप विद द नॉलेज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। तो पहले तो हमें सारी जानकारी से इक्विप हो जाना है, सारी जानकारी इकट्ठा कर लेनी है कि कितने कितने टाइप्स के मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि मूड डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, और भी कई तरह के मेंटल इलनेस होते हैं जो कि आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आगे पढ़ेंगे। तो हमें पहले पूरी जानकारी ले लेनी है कि कितने टाइप्स के मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर होते हैं। फिर हम सजेस्ट वेरियस थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट एंड क्यूरिंग मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। तो अलग अलग टाइप के मेंटल इलनेस के लिए अलग अलग थेरेपीज होती हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट की थेरेपीज होती हैं, जैसे कि म्यूजिक थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। तो मेंटल इलनेस के अकॉर्डिंग हम थेरेपी को सजेस्ट करेंगे। अगला है सजेस्ट मेथड्स फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ मेंटली इल पर्सन। तो हम रिहेबिलिटेशन मेथड्स को बताएंगे जिससे मेंटली इल पर्सन वापस से रीएडजस्ट हो सके, वापस से वो गुड हेल्थ को अचीव कर सके। जैसे कि हम उसे बता सकते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, गुड डाइट लीजिए, और आप लोगों से अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, बातचीत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो ये सब हम सजेस्ट कर सकते हैं कुछ रिहेबिलिटेशन मेथड्स मेंटली इल पर्सन को। तो ये हमारा हो गया क्यूरेटिव मेजर्स। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला है हमारा बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं? तो आगे के चैप्टर्स में आप पर्सनालिटी का एक पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, पर्सनालिटी क्या होता है। अब आप शाहरुख खान को देखते हैं तो उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, सलमान खान को देखते हैं तो उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है। वहीं किसी डॉक्टर को देखते हैं, किसी आईएएस ऑफिसर को देखते हैं तो उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होती है। हाँ, तो एक जनरल लेवल पे पर्सनालिटी क्या होती है ये हम लोग समझते हैं। तो किसी भी पर्सन का ओवरऑल कैरेक्टर या फिर उसका बिहेवियर कैसा है, उसका किसी भी वर्क को लेके एटीट्यूड कैसा है, या फिर उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, ओवरऑल इन टोटल चीज़ों को ही हम लोग किसी पर्सन का पर्सनालिटी बोलते हैं। तो आखिर इसमें क्या बोल रहा है? बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होल्ड्स द की फॉर एन इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट विथ वंस ओन सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एक की है किसी भी पर्सन का खुद के साथ एडजस्ट करने में। क्या है? एडजस्टमेंट विद वंस ओन सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट। तो एक बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी पर्सन पहले खुद के साथ एडजस्ट करे, फिर वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करे। तो ये बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट in all aspects of personality results in maladjustment and unhappiness। अब वही है कि किसी भी कारण से अगर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया तो ये माल एडजस्टमेंट और अनहैप्पीनेस का कारण बन सकता है। अब पहले इसमें आगे देखते हैं। Thus all round personality development is a prerequisite for an individual to be emotionally stable and well balanced। तो एक अच्छा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी पर्सन इमोशनली स्टेबल हो सके, बैलेंस्ड हो सके। अब जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा कैसे होता है, कोई पर्सन किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, उसके आसपास का कल्चर कैसा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो पर्सनालिटी को शेप देते हैं। तो अगर किसी भी कारण से पर्सनालिटी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है तो वो पर्सन जो है वो इमोशनली भी स्टेबल नहीं होगा और वेल बैलेंस्ड भी नहीं होगा। तो इसीलिए पर्सनालिटी का प्रॉपरली डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटली फिट रहने के लिए। अब हम लोग देखते हैं लीडिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। हम लोग एक हैप्पी लाइफ और एक कंटेंटेड लाइफ, कंटेंटेड मतलब क्या होता है?
तो हम लोग एक हैप्पी लाइफ और एक कंटेंटेड लाइफ कैसे जी सकते हैं, एक संतुष्ट जीवन कैसे जी सकते हैं? द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लीड अ फुलर happier life is directly proportional to the mental health enjoyed by him. तो एक पर्सन एक फुलर और एक हैप्पियर लाइफ तभी जी सकता है जब वो मेंटली फिट रहे, मेंटली हेल्दी रहे। क्या है इसमें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक हैप्पियर लाइफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक गुड मेंटल हेल्थ का। ठीक है। Thus an individual must always strive to get along with himself and his environment well and avoid unnecessary anxieties, conflicts and frustrations. तो हमेशा एक इंडिविजुअल को कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद के साथ अच्छे से रहे, इन्वायरमेंट के साथ वेल एडजस्टेड रहे, और लाइफ में छोटी मोटी एंजाइटी टेंशन तो आती रहती हैं, तो उनको वो अवॉइड करे, कन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड रहे और मेंटली खुद को फिट करके रखे ताकि वो एक वेल बैलेंस्ड और एक हैप्पी लाइफ को जी सके। तो आज की क्लास में हमने मेंटल हाइजीन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगर आपको आज की मेरी क्लास वैल्यूएबल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।